अभी रौनक ही नहीं लग रही है, क्लास में इतने कम लोग हैं, क्लास खत्म भी जल्दी हो जानी है। फिर आप कोई और क्लास भी लेते हो कि ये लेने आते हैं? यही क्लास लेने आते हैं या दूसरी भी लेते हैं? ये लेने आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर आते हैं वापस टूल में। गूगल कीवर्ड प्लानर भी अभी हम यूज करेंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो फ्री है। फ्री किस तरह है? वो फ्री इस तरह है कि हमें गूगल ऐड में जाना पड़ता है और वहां जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जब हम गूगल ऐड में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो गूगल हमसे पेमेंट मेथड मांगता है। पेमेंट मेथड का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। नहीं, कैश नहीं मांगता, ठीक है, कैश नहीं मांगता। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यानी कि कोई भी बैंकिंग चैनल होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड कोई नहीं है, जैस कैश नहीं है, इजी पैसा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, और वो भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि भाई आप गूगल ऐड में आए हैं तो आपने ऐड ही लगानी है ना, तो ऐड लगानी है तो आपको पे करना है। तो आप ऐड में जाने से पहले मुझे ये बता दें कि आपका कौन सा पेमेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उसे अपना पेमेंट मेथड देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज करता है, सिर्फ हम उसे पेमेंट मेथड ऐड कर देते हैं। पैसे उसी वक्त कटेंगे जब हम ऐड चलाएंगे। तो जब हम ऐड अकाउंट में अपना पेमेंट मेथड ऐड करके चले गए तो हम गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना। इसी तरह अभी मैंने एक टूल किया, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये वाला सैमरश जो है, ये पेड टूल है, यानी कि ये टूल हमें परचेज करना पड़ता है। तो जब आपने टूल परचेज किया होगा तो आप उस वक्त इसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। इसी तरह हमारे पास एक ऊबर से, वो भी पेड टूल है, उसे भी हम फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये वाले जो टूल्स हैं, ये गूगल जो है ये फ्री है। जैसे ये आगे नहीं रखें, ये ठीक हो गया, ये चल गया, ये पेड है, मैंने परचेज किया हुआ है, ठीक है, ये बाय किया हुआ टूल है, लेकिन गूगल ऐड बाय नहीं करना पड़ता। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरा ख्याल है जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक, तो उनको मैंने शायद अपना एक्सेस दिया होगा गूगल ऐड अकाउंट का, वो तो ये काम कर लेंगे। जिनके पास गूगल ऐड अकाउंट का भी एक्सेस नहीं है तो वो उन्हें तो गूगल ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा ना अपना। सो मैं स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, आपका भी नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा, आई थिंक सो, ऐसे ही है। सो आप दोनों ने मुझे अपने अपने, और आप लोगों का है, आपका है, आपका नहीं है, आपका भी है, आपने मुझे अपने अपने जीमेल भेजने हैं। आपको जो एक्सेस मिलेगा, यानी आपको ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा जो बना हुआ ऐड अकाउंट है मैं उसी में आपको परमिशन दे दूंगा कि आप उसे यूज कर लें। जब आपको मेरे ऐड अकाउंट पे परमिशन मिलेगी तो और भी बहुत सारे लोगों को मैं परमिशन दे रहा हूँ ना, स्टूडेंट्स को। तो जब आप भी उसमें आ जाओगे तो आप भी उसकी एक तरह से ऑनरशिप में ही होगे। तो अगर मैं किसी और बंदे को परमिशन दूंगा तो आपको जीमेल आएंगी बहुत सारी कि भाई नोटिफिकेशन आएंगे कि एक और बंदा ऐड हो गया। तो आपने परेशान नहीं होना कि कहीं वो आपके जीमेल में नहीं एंटर हुआ, वो मेरे गूगल ऐड अकाउंट में आया, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। तो आपको भी इंटीमेट हो रहा है कि भाई एक बंदे ने जीमेल को, गूगल ऐड अकाउंट को ज्वाइन कर लिया। गूगल ऐड अकाउंट को जिसने भी ज्वाइन किया वो मेरे जीमेल तक वो भी नहीं पहुंचा, वो मेरे जीमेल के रास्ते सिर्फ ऐड अकाउंट तक पहुंचा, ठीक है। और ऐड अकाउंट का एक्सेस उतना उसको मिला है जितना मैं चाहता हूं, मतलब जितनी मैं उसको परमिशन दूंगा। सो जिन जिन के पास अभी तक ये एक्सेस नहीं है उन्होंने क्या करना है, मुझे एक्सेस देना है, ठीक हो गया। क्या भेजना है पता मुझे, अपनी अपनी जीमेल। और गूगल ऐड अकाउंट को यूज करने के लिए आपकी जो जीमेल अकाउंट है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, भैया आप यूजर नेम पासवर्ड लगाते हो ना, उसके बाद 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होती है। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई होगी तो आप गूगल ऐड अकाउंट में जा सकते हैं। मैं परमिशन दे भी दूंगा तो भी नहीं जा सकेंगे अगर आप 2 फैक्टर वेरीफाइड नहीं होंगे। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होनी लाजमी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले कर लीजिएगा और फिर आज ही मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। इसको भी शेक बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब इधर आ जाते हैं वापस। यानी एक क्या हो गया हमारे पास ये, अच्छा एक लिखा हुआ आ रहा है नीचे, गूगल वेब मास्टरिंग टूल्स। गूगल वेब मास्टरिंग टूल क्या है, ये बड़ा पुराना नाम है। गूगल वेब मास्टरिंग टूल शुरू में ये टूल का नाम यूज किया जाता था। आजकल इस टूल का जो नाम है वो है गूगल सर्च कंसोल। यानी आज की तारीख में इस टूल का क्या नाम है,
गूगल सर्च कंसोल, और वो जब हम एसईओ पढ़ेंगे, कीवर्ड रिसर्च से आगे जाएंगे, तो हम कीवर्ड रिसर्च से निकलने के फौरन बाद हम गूगल सर्च कंसोल कॉन्फ़िगर करेंगे, वेबसाइट का तरीका सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, ये करने के लिए हमारे पास कोई लाइव वेबसाइट होनी चाहिए। सो ये मेरे पास जो वेबसाइट होगी मैं उसी पर ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करवा के दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कीवर्ड टूल आ गया। अभी कीवर्ड टूल में देख लिया कीवर्ड प्लानर। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया, उबर सजेस्ट भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया, सैमरश भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पेड टूल्स हैं। ठीक है, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रेफर किसे करते हैं, गूगल को, क्योंकि जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स, डाटा जो है वो डाटा गैदरिंग गूगल से ही कर रहा होता है। ठीक है, सो गूगल का कीवर्ड प्लानर ज्यादा इफेक्टिव है और वो मैनुअल रिसर्च की कैटेगरी में आता है। जबकि ये जो सैमरश है, ये या उबर सजेस्ट है, ये मैनुअल रिसर्च में नहीं आएगा, ये ऑटोमेटेड रिसर्च की कैटेगरी में आता है। कि भाई इन टूल्स ने आपके लिए काम करके पहले से ही रखा हुआ है, तो 100% हम इन पेड टूल्स पे रिलाई नहीं करते। हमें मैनुअल रिसर्च करनी बहुत जरूरी है कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या हुआ भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि फाइंडिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं। सो हमने पहले कहा कि एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स है, इसको भी हम देखेंगे आगे जाकर। ये कब कर सकते हैं, जब आपकी वेबसाइट हो। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल एनालिटिक्स पे तो जा ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पर क्या आया, गूगल वेब मास्टरिंग टूल। इसका लेटेस्ट नाम क्या है, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर क्या कहता है, कीवर्ड प्लानर या दूसरे कीवर्ड प्लानर्स, जिसमें मैंने उबर सजेस्ट भी बोल दिया, मैंने सैमरश भी बोल दिया। उसके बाद क्या कहता है, यूज सर्च सजेशंस। अच्छा, सर्च सजेशन से क्या मुराद होती है, यहां हम गए थे बेसिकली, इधर आए हम, और इधर आकर मैंने लिखा कंप्यूटर कोर्सेज, लिख के मैंने एंटर कर दिया। ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस कीवर्ड के गेन हमें बहुत सारे रिजल्ट्स नजर आए, और बिल्कुल बॉटम पर चले जाएं, ये आ गई, दीज आर सजेशंस। कहता है पीपल आल्सो सर्च फॉर, कहता है वो जो आपने लिखा उससे मिलती जुलती सर्चेस ये वाली भी है। क्या, कंप्यूटर कोर्स इन पाकिस्तान, फ्री कंप्यूटर कोर्सेज। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई सर्च टर्म आपसे रिलेट करती है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या सजेशंस, और ये क्या है कंप्यूटर कोर्सेज, ये है ऑटो कंप्लीट। भाई ऑटो कंप्लीट से भी पता लग रहा है ना, जैसे हमने कंप्यूटर कोर्सेज लिखा, जैसे मैं कहता हूँ भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करवाने हैं, मैं कीवर्ड हंटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता लगे कीवर्ड कैसा होना चाहिए। सो मैंने यहाँ लिखा डिजिटल, देखें ऑप्शन आगे क्या लिखा हुआ आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, कितनी सारी ऑप्शन आ गई। अब मैंने ये देखना है कि यानी ये क्या मिल रहे हैं मुझे, इनको हम बोलते हैं सर्च सीड्स। ये कीवर्ड सीड्स है, कीवर्ड्स नहीं है, आइडियाज हैं। यहां से हमें सिर्फ आइडियाज मिल रहे हैं, हम सारे डाटा को इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट करेंगे और गूगल को जाकर कहेंगे कि हमारे पास ये कीवर्ड सीड्स है, आप हमें ये बताओ कि इनमें से अच्छा सीड कौन सा है, हम कीवर्ड के तौर पर किसको इस्तेमाल करें। क्लियर, आ जाइए वापस इधर। अच्छा, उसके बाद पुराने ज़माने में हम ये भी यूज़ करते होते हैं, एक टाइम था जब याहू बहुत ज़्यादा इन होता था, हम सब कुछ ही याहू पे ही करते होते थे। ठीक है, तो उस टाइम की बात है। आजकल अगर हमने कुछ करना हो तो हम कोरा को यूज़ करते हैं। भाई अभी आज तो हम चाहें तो चैटबॉट को भी यूज़ कर सकते हैं ना। चाहे तो गूगल वाला चैटबॉट यूज़ कर लें, तो चाहे तो चैट जीपीटी को यूज़ करें और उसको बताएं कि जनाब ये हमारी प्रोडक्ट है और मुझे वेबसाइट के ऊपर 5 कीवर्ड यूज़ करने हैं, सो मुझे कोई अच्छे से कीवर्ड सजेस्ट करो, तो वो भी सजेस्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कहेगा मैं उनको यूज़ करना शुरू कर दूंगा, मैं अपनी मैनुअल रिसर्च करके फाइनल करूंगा। ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर मैं यकीन करूंगा जी। उसके बाद क्या आ गया, थिसारस। थिसारस क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड्स। जैसे मैं कहूँ एफर्ट, तो एफर्ट का मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा, स्ट्रगल। तो वो भी मेरा कीवर्ड यूज हो सकता है ना। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बड़ा LSI कीवर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड जिनके थीम एक जैसे होते हैं, तो उनको भी हम कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं जरा और नीचे आए जरा, ये क्या चीज़ आ गई है। लेकिन इससे पहले अब हम एक चीज़ देखते हैं, इसको हम जरा अगली क्लास में देखेंगे। और यहाँ पर आए जरा, हम लोगों ने गूगल से कीवर्ड्स के लिए कहाँ पर जाना है, ये आप तब जा पाएंगे जिसके पास एक्सेस है, वो तो चला जाएगा। जिसके पास अभी एक्सेस नहीं है, जब तक वो मुझसे एक्सेस नहीं लेगा वो इस जगह पे नहीं जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए आपको स्टिल ऐड अकाउंट में ही जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है,
ऐड में जाना है ads.google.com, यहां से हम इसको करते हैं जी साइन इन। हम ऐड रन नहीं करना चाहते, हम तो कीवर्ड प्लानिंग करना चाहते हैं, मगर उसके लिए भी कीवर्ड प्लानिंग का ऑप्शन कहां पे मौजूद है, ऐड अकाउंट पे मौजूद है। सो इसलिए हम यहां आए, ये लिखा हुआ आ गया गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स, ये मैं ऐड अकाउंट में आ गए। अब यहां पर आए जी, जरा देखें टूल्स, टूल्स के ऊपर क्या आ रहा है, प्लानिंग, और प्लानिंग में आ रही है कीवर्ड प्लानर। तो ये है कीवर्ड प्लानर पे जाने का तरीका। आगे ये क्या लिखा हुआ है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे क्लिक कीजिए। दो ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद वेबसाइट। सो हम कहते हैं स्टार्ट विद कीवर्ड्स, ठीक है। अब पहले हमने क्या कहा कि वर्किंग कर लें, आइडियाज ले लें, थीम ले लें, यही कहा ना हम लोगों ने, या जिनको मैंने सीड्स बोला वो कलेक्ट कर लें। और एक बहुत बड़ा सोर्स जो होता है आपका क्लाइंट होता है, कीवर्ड्स का एक बहुत बड़ा सोर्स जो होता है वो आपका क्लाइंट होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं पंखे तो नहीं बेचता ना यार, अब मुझे क्या पता कि लोग पंखे खरीदने के लिए क्या लिखेंगे, लेकिन क्लाइंट को तो पता होगा कि इसकी प्रोडक्ट है, तो मैं उससे उसका इंटरव्यू भी करूंगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट को लोग गूगल पे आपके मुताबिक कैसे सर्च करते हैं, यानी आपके ख्याल के मुताबिक क्या लोग मांगते हैं जिसके बदले में आप अपनी प्रोडक्ट उन्हें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास। फिर गूगल ऐड चल रहे, मोबाइल पे ज़्यादा चलते हैं, तो आप क्या करें, उन सीड्स के साथ प्ले करके देखेंगे इनके ऊपर गूगल ऐड चल रहे हैं, तो गूगल ऐड्स में लोगों ने टाइटल्स हेडलाइंस क्या यूज़ की हुई है। तो ये इतने सारे आइडियाज़ हैं हमारे पास सीड्स के लिए, आइडियाज़ लेने के लिए, और उनको हम यहाँ पर आकर गूगल कीवर्ड में डाल देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ डालता हूँ, डिजिटल हो जाने, मैं उतनी देर में टाइप कर लेता हूँ। जी ये देखिए, मैंने इसको कितने सारे सीड्स दे दिए, गूगल लिस्टिंग कोर्स, मैंने कितना कुछ लिखा, लेकिन उसने मुझसे जो इनपुट लिया है वो कितने लिया है, यू एंटर्ड द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड आइडियाज। इसका क्या मतलब हुआ कि गूगल मुझे अलाउ करता है 10 आइडियाज के लिए, 10 से ज्यादा आइडियाज मैं उसको नहीं पुट कर सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 से ज्यादा आइडियाज दे नहीं सकता,
गूगल हमें ये कहता है कि आप जो एक बैच बना रहे हो, यानी जो एक दफा मेरे पास आए हो, उसमें आप मुझे 10 इनपुट्स दे सकते हो, लेकिन इस तरह के जितने मर्जी बैचेस लेकर मेरे पास आ जाए। यानी अभी मैं एक बैच बनाने लगा हूं, लेकिन मेरे पास जो ये आइडियाज थे ना, बेसिकली सपोज करें मेरे पास 100 आइडियाज थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 10 टाइम्स ये आइडियाज दूंगा उसको, और हर दफा जब मैं उसको आइडियाज दूंगा तो उसके अगेंस्ट वो मुझे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा कि जनाब ये आपके लिए कीवर्ड्स होने चाहिए। तो इस तरह करने से मैं बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये फाइन, ये तो मैंने इतना कर दिया। और क्या आ रहा है यहाँ पे जी, गेट रिजल्ट्स, ऊपर क्या आ रहा है, वेबसाइट, ठीक है, करें जी इसको जरा। वेबसाइट का क्या मतलब है, कहता है अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो भी बता दें, ताकि जो अनरिलेटेड वर्ड्स हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी तो आपने वेबसाइट बनाई नहीं है, अभी तो आप उसके बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके कंपटीटर की तो वेबसाइट होगी ना, जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं कि भाई ये वाली वेबसाइट तो बहुत अच्छी जा रही है, तो आप अपने कंपटीटर की वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर दें, क्योंकि आपके मुताबिक उसने कीवर्ड्स अच्छे कर लिए हुए हैं, आपको अभी करने हैं। और अगर आप चाहते हैं उसके बगैर जाना है तो बगैर भी जा सकते हैं। ये जी रिजल्ट्स आ गए अभी, आगे। अच्छा, अब जरा इस विंडो में ना कुछ समझ नहीं आ रहा जरा क्लियरली ना, इसका जरा हल निकालते हैं। इसका ना थोड़ा सा जूम छोटा करें जी। अब आपको ये बटन नजर आ गया ऊपर, ये अगर नजर ना आ रहा हो तो जैसे मैंने जूम छोटा किया है आप भी जूम छोटा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। हम इसको ना डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने पास सेव कर लेते हैं और फिर अगला काम इसमें फिर करते हैं जी। जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो क्या कहता है, कहता है मैं इसको दो फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ, नंबर 1 CSV एंड नंबर 2 गूगल शीट्स। गूगल शीट मेरा ख्याल है सब जानते हैं, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो आप गूगल शीट में इसे खोल सकते हैं। और CSV का मतलब क्या है कि एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुल जाएगा। तो अगर आप इसे एक्सेल में खोलना चाहते हैं तो आप CSV बना लें, अगर आप इसे शीट पे खोल के PDF बनाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो उसमें कर लें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे CSV ही यूज़ करें, इसलिए कि गूगल शीट के अंदर उतनी ज़्यादा फीचर्स नहीं है जितने ज़्यादा फीचर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, ठीक है। खासतौर पर जो हमने 2-3 इस्तेमाल करने हैं ना, वो फंक्शनैलिटी भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप गूगल शीट में करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं। आ गया जी, डाउनलोड हो गया। अब मैं जैसे खोलता हूँ, देखता हूँ आगे क्या करना है। इसे डबल क्लिक कीजिए, अभी एक्सेल में खुलेगा, एक्सेल में खुल रही है ना शीट। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना हो और आपको लगता हो कि आता भी नहीं है, मौजूद भी नहीं है, तो टेंशन में आ जाएंगे, तो फिर आप गूगल शीट पे आ जाए, ठीक है। जो काम मैं यहाँ कराने लगूँ वही काम आप गूगल शीट पे कर लें। चलिए जिसे क्लोज करें, विंडो को, खुल गया। अभी भी डाटा बहुत ज्यादा है, देखिएगा जरा, वो बाबर आजम का ऐड है ना कि डाटा बहुत है ना, तो ये वही वाला डाटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डाटा। ये देखिए जाकर, अभी हमने उसे 10 कीवर्ड दिए थे, उसने हमें कितने सारे कीवर्ड दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ रिलेटेड भी होंगे और कुछ अनरिलेटेड भी होंगे। यही कीवर्ड रिसर्च है कि हमें बहुत सारे डाटा में से अपने काम का डाटा निकालना है, ठीक है। ये वो करेगा जिसको कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और जिसने किसी की वेबसाइट को अच्छे तरीके से एनालाइज किया होगा। अब आगे क्या करना है, इतने सारे डाटा का क्या करें। नंबर 1 कीवर्ड आ गया जी ऊपर। अभी ये क्लियर करते हैं, पहले स्टेटमेंट को अपने सामने इस तरह लाते हैं कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो जाए, और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो अननेसेसरी कंटेंट है उसको रिमूव करते हैं, ताकि एग्जैक्टली वो चीजें सामने आ जाए जिनकी हमें जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है जी कीवर्ड की, तो मैंने इसे डबल क्लिक किया, अब कीवर्ड बड़ा सा नजर आ गया आपको, ठीक है। आगे जी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कोर्स, ओके। आगे चलते हैं जरा, दूसरे नंबर पर आ रहा है करेंसी का कॉलम। अब हम तो गूगल ऐड तो चला नहीं रहे, जो करेंसी हमें मैटर करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर गूगल ऐड चलाते तो ये मैटर करती,
अभी फिलहाल तो ये एसईओ में ये मैटर नहीं कर रही, तो हम कहते हैं इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, राइट क्लिक करो। जिन्हें एक्सेल यूज़ करना नहीं आता, मैं उनको बता रहा हूँ, जितनी कमांड मैं करा रहा हूँ इतना ही एक्सेल यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। राइट क्लिक किया, फिर क्या लिखा हुआ आया, डिलीट, और फिर ये क्या चीज़ है, ये कॉलम है, तो आपने कहा इंटायर कॉलम नहीं चाहिए ना, हम कह रहे हैं करेंसी नहीं चाहिए, तो ओके कर दें। फिर क्या आ गया, अब अगला कॉलम आ गया, मेरा ख्याल है आप इसे समझ रहे हैं, एवरेज मंथली सर्चेस आ रहा है ना, कि भाई इसकी सर्चेस कितनी है, किसकी, उस कीवर्ड की। गूगल पे सर्चेस नहीं आती हैं, गूगल पे सर्च लिखते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे ही है ना, गूगल पे आपको सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ये जो कीवर्ड प्लानर है ये कैलकुलेट कर रहा है उसकी सर्चेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये दो तरह का कंटेंट है, कुछ हमें गूगल से मिलेगा और कुछ हमें कीवर्ड प्लानर से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगले कॉलम पर आए, जरा देखते हैं। पहले मैं जरा इसकी ना वो क्लीन अप कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उनको रिमूव कर दें। दूसरे नंबर पर क्या आ गया जी, 3 मंथ्स चेंज। जरा इसको पहले पॉइंट समझ ले, क्या है 3 मंथ्स चेंज से मुराद क्या है। 3 मंथ्स चेंज से मुराद है कि जो कीवर्ड है इसमें पिछले 3 माह में क्या चेंज आई है। चेंज इन केस ऑफ सर्चिंग, कि क्या इसकी सर्चिंग बढ़ी है या इसकी सर्चिंग कम हुई है। तो अगर तो वो पॉजिटिव नंबर होगा तो मीन्स बढ़ी है, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो मीन्स कम हुई है। जरा देख लें, 000 माइनस 90, इसका क्या मतलब हुआ, इतने परसेंट कम हुई है। और नीचे है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये कौन सा कीवर्ड है भाई, देखो जरा पहले, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। कहता पिछले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा इसकी लोगों ने सर्च करनी शुरू कर दी है। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि ये ट्रेंड भी कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि 900% टाइम्स ये सर्चेज इसकी बढ़ी हैं। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पे लेके जा रहा हूँ तो मैं मेजर सोशल मीडिया मैनेजमेंट को फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के ऊपर 5 सर्चेज तो हैं, लेकिन उतनी ही हैं जितनी पहले थी, लेकिन इसके ऊपर सर्चेज बढ़ गई हैं। सो हम कहते हैं ये अच्छा कॉलम है हमारे काम का, क्या ख्याल है, रखना चाहिए ना इसको साथ एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, फिर क्या आ गया अगला कॉलम, YOY चेंज। इसका क्या मतलब होता है, ईयर ओवर ईयर चेंज। इससे क्या मुराद है, इसका मुराद ये है कि भाई ये रिसर्च जो है ये हम कर रहे हैं मार्च में, तो पिछले मार्च में क्या हालात है, यानी पूरे 1 साल के गैप के साथ वो आपको बताने लगा। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि पिछले साल और इस साल को लेकर मैं कोई कीवर्ड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि YOY का चेंज क्या है, पता लग रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर कम हो गया ये कीवर्ड, देखिए मेटा एड्स, इसमें 90% कमी हुई है पिछले 1 साल में। अब आपको पता लग रही है चीजें, 2 चीजें हो गई जी, मैं कहता हूँ इसको भी रखते हैं साथ अभी फिलहाल। अच्छा, अब अगला कॉलम कौन सा आ गया, कंपटीशन। कहता है भाई इसका कंपटीशन कैसा है, हाई है कि लो है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कंपटीशन लो है या मीडियम है। पहले लेक्चर में जो हमने कीवर्ड प्लानिंग का पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि या तो मीडियम पे जाते हैं या हम लो पे जाते हैं, हाई पे कभी भी नहीं जाते। बिजनेस करने का भी यही रूल है ना, किसी ऐसी जगह पे कारोबार नहीं करते जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीटर्स मौजूद होते हैं। थोड़े से खतरे कम होंगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लो को ढूंढना है या मीडियम को ढूंढना है, इसको भी रख सकते हैं। और ये कंपटीशन वैल्यू भी आ रही है, ये देखिए लो की वैल्यू का क्या मतलब है 26, ये नंबर चलेगा 0 to 100। छोटा नंबर होगा तो कंपटीशन कम होगा, बड़ा नंबर होगा तो कंपटीशन ज्यादा होगा, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। तो यूं करते हैं, मैं इस कॉलम को रिमूव कर देता हूं, क्या ख्याल है। मुझे जरा इसको म्यूट कर लेना। जी, अब आ गया, मैंने क्या रख लिया, फिर मैंने रख लिया जी कंपटीशन, और इंडेक्स से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि कंपटीशन ज्यादा है कि
कम है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि बड़ा नंबर होगा तो कंपटीशन ज़्यादा है और छोटा नंबर होगा तो कंपटीशन कम है। मैं चाहूँ तो दोनों कॉलम्स को भी रख लूँ। अभी फिलहाल मैं इनको शॉर्ट लिस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप आसानी से समझ लेंगे हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या आ गया, अगला कॉलम आ रहा है टॉप ऑफ पेज बिड। ये एग्जैक्टली रिलेटेड है गूगल ऐड के साथ। अब आपको ये भी पता लग गया कि गूगल कीवर्ड प्लानर बेसिकली वो एसईओ की हेल्प नहीं कर रहा, वो आपसे वो आया था हेल्प करने किसकी, गूगल एड्स की। ठीक है, तो लेकिन साथ में हमने एसईओ की रिसर्च भी उससे करवा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमसे रिलेट नहीं कर रहा ना अभी। डिलीट डिलीट करें, डिलीट करें जी। ये क्या है, ये भी हमसे रिलेट नहीं कर रहा, बल्कि इसके आगे के जितने भी कॉलम्स हैं ना इनमें से कोई भी हमसे रिलेट नहीं कर रहा। फिलहाल मेरा टाइम बड़ा लगेगा भाई, बहुत दूर तक जा रहा है ना। अभी हम इसको यहाँ पे रख के छोड़ देते हैं, यानी आपने सारा डाटा खत्म कर देना है, इररेलेवेंट जो था। अब देखें, अब थोड़ा सा कुछ बेहतर बेहतर नजर आ रहा है कि समझना आपको आ रहा होगा कि क्या चीजें हैं हमारे सामने। अच्छा, ये जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, इसका सेगमेंट क्या होता है, कैसे किन सेगमेंट्स में हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ये समझ लें। कीवर्ड रिसर्च हम इन सेगमेंट्स में करते हैं, यानी किसी को दिखाना है ना क्लाइंट को। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ तो ये जब मैं जाकर किसी को दिखाऊंगा एक ही फाइल बनाकर, तो उसे कैसे पता लगेगा कि किया क्या मैंने, कि लगेगा पता मैं किन फेजेस से गुजर तक यहाँ तक आया हूँ। ये भी कितने सारे फेजेस से गुजरे हम, अभी बहुत कम फेजेस थे, अभी आगे जाकर और फेजेस आने हैं। तो हम करते क्या है कि जब भी हम कोई मेजर चेंज करते हैं ना, तो उसका डॉक्यूमेंट चेंज कर लेते हैं, यानी उसकी एक कॉपी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम क्लाइंट को दिखाएंगे तो उसे कहेंगे कि सर ये देखिए ये आपकी कीवर्ड रिसर्च है, ये है पहला डॉक्यूमेंट, ये इसके इररेलेवेंट कॉलम थे इनको हमने रिमूव कर दिया, ये इसकी इररेलेवेंट चीजें थी इनको हमने रिमूव कर दिया, फिर ये दूसरा बन गया, दूसरे में से फिर ये वाले वर्ड्स गलत आ रहे थे इनको रिमूव कर दिया, फिर ये तीसरा बन गया, इसमें से सर्चेस बहुत ही कम थी इनको भी रिमूव कर दिया। मेरी बात फॉलो किया आपने, यानी एक रिकॉर्डिंग, जैसे मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है ना सीक्वेंस में, मैं उसकी रिसर्च को रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करूंगा, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में। मतलब ये पहला डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी आप देख रहे हो ना मैंने पहले फेज में ये किया, हालांकि इसे पहला नहीं होना चाहिए, इसे दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि पहला तो वो था जो आया था। ठीक है ना, तो अब हम सपोज करेंगे हम तीसरा बनाने लगे हैं, तो हम कहते हैं ये राइट क्लिक किया मैंने उस पर, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये मैंने राइट क्लिक किया भाई, ये कोई जिसको एक्सेल ना यूज करना आता हो, मूव और कॉपी शीट। मैंने क्या कहा, आखिर में ले जाओ और कहा इसकी एक कॉपी कर दो, चलो जी एक और शीट बन गई। अब जो मैं अगला टास्क करूंगा वो अगली शीट में करूंगा। बेसिकली ये मेरे हिसाब से ये तीसरी शीट होनी चाहिए। पहली शीट कौन सी होनी चाहिए थी, जो मैं लेकर आया था। दूसरी शीट कौन सी होनी चाहिए थी, जो चेंजेस कर ली। अब ये तीसरी हो गई। अब मैं यहां पर जो काम करूंगा ना, मैं उसी तरह का इसका नाम भी रख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फेज में क्या करने वाला हूं, मैं इस फेज में एक काम करना चाहता हूं कि जिसकी एवरेज मंथली सर्चेस इतनी नहीं है जिन्हें मैं लेकर चलूं आगे, तो मैं उनको रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं भाई, मैंने अपना माउस रखा है इसके ऊपर, ओके, ये क्या लिखा हुआ है जी, ए टू जी, इस पर क्लिक कीजिए। ए टू जी का क्या मतलब होता है, 0 to 9, और जी टू ए का क्या मतलब होता है, 9 to 0, सिंपल, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज की तरफ। तो जिनकी सर्चेज अच्छी हैं उनकी वैल्यूज बड़ी होंगी ना, तो मुझे क्या करना है, जी टू ऊपर आ गई बड़ी सर्चेज। अब क्या करने लगो मैं, देखिएगा जरा, 500, ठीक है ये भी अच्छी सर्चेज है, और नीचे आते हैं 50 जरा कम हो गई है। हाँ, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिनकी सर्चेज 500 तक है ना, इट्स फाइन। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, 50 वालों को रिमूव ही कर देता हूं। देखते हैं कितने थे, वैसे बहुत सारे थे, मेरा ख्याल 3-1 हज़ार तो होंगे, है ना। नीचे आकर सर्चेज बिल्कुल जीरो भी हो चुकी हुई है। ये अब ये मैंने अगला फिल्टर लगा दिया। अब कितने बच गए बीच में, अब बच गए 289। ठीक है, इस फाइल को सेव करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे से लेकर चलेंगे कि इसके आगे क्या करना है। तो मैं डेस्कटॉप ही सेव कर लेता हूँ, मैं भूल जाऊँ तो मुझे कोई याद कराए कि मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया। अब चाहूँ तो मैं इसकी एक्सेल की फाइल बना लूँ, क्योंकि अभी मुझे इसको चेंज भी करना है। कीवर्ड वो मैंने लगता है पहले भी किसी क्लास की हुई है, डेस्कटॉप पे सेव, रिसर्च
आज की तारीख लिख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये वो काम है कीवर्ड रिसर्च करने का जो हम करते हैं। और अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, चीजें निकाल रहे हैं। अभी तो इसमें से बहुत सारे ऐसी चीजें भी होंगी जो कि हमें लगेगा कि कीवर्ड नहीं हो सकता। सोशल पोस्ट देखें, इसको तो नहीं ना हम यूज करेंगे। मैं इसको तो नहीं यूज करूंगा सोशल पोस्ट को, क्योंकि मैं तो कोर्सेज की मार्केटिंग करने लगा हूँ। और ऊपर आकर देखिएगा जरा, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी तो कोई वर्ड ना हुआ है, कोई वर्ड सही वर्ड नहीं है ना, कंप्लीट वर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अनरिलेट हो गया। अब मैंने अगले फेज में आकर ये छांटी करनी है, और इसके बाद देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 40-50 ही रह जाए। तो ये पहले बैच से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं दूसरा बैच एक और बनाऊंगा। इस तरह जब मैं 5-6 बैचेस को मुकम्मल कर लूंगा, मुझे लगेगा कि भाई जितनी भी ऑप्शंस थी मैंने सारी कर ली हैं। उस सारे डाटा को इकट्ठा करूंगा और फिर उसका रिजल्ट निकालूंगा कि इनमें से कौन से कीवर्ड हैं। फिर मेरा क्लाइंट मुझे कहेगा कि मुझे वेबसाइट पे 10 कीवर्ड चाहिए, 5 कीवर्ड चाहिए या 20 कीवर्ड चाहिए या 30, फिर उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है।